असम विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। असम की जनता ने सियासी दलों और करीब 722 उम्मीदवारों के भाग्य के फैसले को ईवीएम में लॉक कर दिया है। असम चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी घमासान तो पहले से ही जारी है, लेकिन मतदान संपन्न होने के बाद तो सियासी बयानबाजी चरम पर पहुंच गई। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में नए सियासी विकल्प की आस लगाए हुए है, वहीं कांग्रेस स्टेबल सरकार का दावा कर रही है, जबकि बीजेपी को लगता है कि असम में किसी भी दूसरे दल की दाल गलने वाली नहीं है। असम की जनता का फैसला लॉक। झारखंड में फैसले पर सियासी टॉक। किसको मिलेगी जीत, कौन होगा शौक। असम विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल बढ़ चढ़कर किया। इस बार असम के चुनाव में झारखंड के सियासी दलों की भी भागीदारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम में 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, तो उसकी सहयोगी कांग्रेस ने इस बार यहां सबसे अधिक 99 उम्मीदवार खड़े किए, जबकि बीजेपी 90 सीट पर चुनाव लड़ी। अब असम के इस चुनावी महाभारत के अंतिम अध्याय को लेकर वार पलटवार का दौर चल रहा है। मतगणना से पहले ये सियासी दल अपने अपने दावे करने में जुटे हैं। जेएमएम को उम्मीद है कि उसका तीर धनुष इस बार असम में असर दिखाएगा और पार्टी को नई जमीन मिलेगी। बहुत ही पसीना बहाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम में मजबूती से चुनाव लड़ा है। हम लोगों ने एक उम्मीद दी है, वहां की जनता को तीसरा विकल्प दिया है और उस विकल्प को जनता चुनेगी। वहां आदिवासी भाइयों को एसटी का दर्जा देने सहित जो चाय बागान में काम करने वाले कामगार हैं, उनकी दिहाड़ी बढ़ाने के लिए भी हमारा प्रतिबद्धता है और उसी को लेकर जो है हमें उम्मीद है कि असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा का तीर धनुष चलेगा। वहीं कांग्रेस को लगता है कि इस बार असम में सत्ता परिवर्तन तय है। जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है। देखिए, हेमंत बिस्वा और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा ये बता रहा है कि वो पराजय उनका सुनिश्चित है। इसलिए वो कल बाबा बैजनाथ के धाम में आशीर्वाद लेने आए थे, लेकिन बाबा ने कह दिया है कि ये जो बड़का झूठा पार्टी है जिसने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, हेमंत बिस्वा सफल हैं, उनकी पराजय निश्चित है। राहुल गांधी के नेतृत्व में वहां सरकार बनेगी। इन दावों के बीच असम की सत्तारूढ़ पार्टी और झारखंड में विपक्ष की भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेएमएम के दावों पर तंज कस रही है। तो कई बार मैं देखता हूं कि हमारे खिलाफ जो कैंडिडेट होते हैं दल विशेष के, तो वो जीत के दावे करते हैं तो कुछ समझ में आता है, क्योंकि वो सेकंड रहने वाले हैं। लेकिन कई बार तो निर्दलीय भी जो 200 वोट लाता है ना, वो भी जीत के दावे करता है। बहरहाल दावों का दौर तो अभी 4 मई तक चलते रहेंगे, जब मतगणना होगी और तभी साफ होगा कि किसके दावों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।